हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स इंटरनेट पे काफ़ी देखे होंगे कि नासा के फ्लाइंग टेलीस्कोप सोफिया ने कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल वाटर है लूनर सरफेस पर, मतलब कि मून के सरफेस पर पानी है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वेट, ये मैं तीसरी चौथी बार सुन रहा हूँ, इससे पहले काफ़ी बार ये कंफर्म हो चुका है, अब अचानक से ये न्यूज़ सामने क्यों आ रही है? और नासा का फ्लाइंग टेलीस्कोप सोफिया क्या है? तो इस वीडियो में हम ये 3 पॉइंट्स कवर करेंगे कि ये पहली बार तो है नहीं कि हम सुन रहे हैं कि लूनर सरफेस पर वाटर है, तो इस बार न्यू क्या है, नासा ने जो ये नया एविडेंस है डिस्कवर कैसे किया, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन यूपीएससी कोर्सेज। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमीज फ्लैगशिप कोर्सेज। आपको बस डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्सेज या आइकॉनिक कोर्सेज। आइकॉनिक कोर्सेज में स्पेशलिटी ये है कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा एक पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर होगा आपका, पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगा। सो आप अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आप 1.5-2 लाख पे करेंगे अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फॉर अ मच लेसर प्राइस। और इसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है आप अगर यूज़ करें ये कोड PD10। आपको बस यहाँ पे ये जो कोड है टाइप करना है एंड यू विल गेट ए 10% फ्लैट डिस्काउंट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लूनर वाटर की। जब मैं कहता हूँ लूनर, लूनर का मतलब रिलेटिंग टू द मून। पिछले कई सालों में कई कंट्रीज़ ने बहुत से मिशंस लॉन्च किए हैं जिससे हमको ज़्यादा जानकारी मिली है मून के सरफेस के बारे में और मून पर वाटर की पॉसिबिलिटी के बारे में। फॉर एग्जांपल 2005 में नासा ने सेंड किया था डीप इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट को। इसने पहली बार कुछ हमें संकेत दिए कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डेटा सजेस्ट करता है कि पानी अवेलेबल हो मून के सरफेस पर, मगर अभी भी यहाँ पे कुछ प्रूव हुआ नहीं था। मगर ह्यूमैनिटी को एक जेन्युइन ब्रेक थ्रू मिला चंद्रयान 1 मिशन से। इसरो के चंद्रयान 1 मिशन में एक मून इम्पैक्ट प्रोब था MIP, जो हमने प्लान तरीके से क्रैश करवाया मून के सरफेस पर। चंद्रयान 1 के 2 मेन कंपोनेंट्स थे, एक तो था ऑर्बिटर, दूसरा मून इम्पैक्ट प्रोब। तो जब मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश किया लूनर सरफेस पे, तो उसके बाद हमको जानकारी मिली कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। और उसके बाद 2009 में नासा ने भी कंफर्म किया कि चंद्रयान 1 में जो नासा का इक्विपमेंट था और चंद्रयान 1 की जो खुद की भी कंट्रीब्यूशन थी, उससे हमको पता लग चुका है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मून के साउथ पोल में अवेलेबल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि चंद्रयान 1 का जो मून इम्पैक्ट प्रोब था, ये क्रैश हुआ था एक स्पेसिफिक क्रेटर पर। इसका नाम है शैकलेटन क्रेटर। शैकलेटन क्रेटर 2009 से लेकर 2020 तक हमेशा न्यूज़ में रहा है जब हम बात करते हैं मून की, क्योंकि इसरो के मिशन के बाद ये पता लग गया कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल मौजूद हैं और यहाँ पर सनलाइट भी इतनी है नहीं। तब से हमने देखा है कि बहुत सी स्पेस एजेंसीज, इवन ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजो की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसने भी ओपनली ये कहा है कि इन द फ्यूचर ये कोशिश करेंगे कि शैकलेटन क्रेटर के आसपास एक मून बेस बनाए, क्योंकि यहाँ पर H2O अवेलेबल है। इन द फ्यूचर इसको वो यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के रूप में फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ऑफ कोर्स प्यूरिफिकेशन के बाद। तो आज के समय ये एक टॉप स्पॉट माना जाता है फॉर मून बेसिस। सो हमें ये पता लग चुका था चंद्रयान 1 के बाद कि मून का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, प्राइमरली क्योंकि वहाँ पर सनलाइट रीच नहीं कर पाती। यहाँ पे आप देखोगे ये फोटो है मून के नॉर्थ पोल की और ये फोटो है साउथ पोल की। नाउ अब प्रॉपर ग्राफिक्स के साथ समझते हैं कि जो लेटेस्ट डिस्कवरी है ये किस बारे में है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सोलर सिस्टम। यहाँ पर ये ऑफ कोर्स है सन। थोड़ा सा एक जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ऑफ कोर्स दिस इज द सन, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लैनेट अर्थ। अगर आप यहाँ पे देखें ये है प्लैनेट अर्थ, और यहाँ पे प्यारा भारत भी दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है, यहाँ पे है मून। नाउ आप नोटिस करिए मून आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, इट इज़ ऑल्सो रिसीविंग लाइट फ्रॉम सन। सूर्य की जो किरणें हैं ये मून पर भी आती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सूर्य की किरणें हैं ये सबसे ज़्यादा आएंगी मून का जो सेंट्रल रीजन है, और जो ये रीजन है यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, जो नॉर्थ पोल है, ये जो एरिया है मून का, और जो नीचे का ये एरिया है, यहाँ पर सनलाइट इतनी है नहीं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स आइसी फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में आपको मिलेंगे यहाँ पर। सो ह्यूमन बींग्स ने यहाँ पर ये अज्यूम कर लिया
काफ़ी लंबे समय तक के जो भी वाटर है मून में ये इसके आइस कैप्स में बेस्ड है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जहाँ पे प्रॉपर एक्सपोजर है सनलाइट का, सन रेज का, वहाँ पर वाटर की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, वाटर वहाँ पे इवेपोरेट हो जाता होगा। मगर जो रीसेंट डिस्कवरी है बाय सोफिया ऑब्जर्वेटरी वो हमको ये बताती है कि मून के जो क्रेटर है, अब यहाँ पे आप अगर देखें साउथ पोल में बहुत सारे क्रेटर हैं, ये गड्ढे हो रखे हैं जो, और ये गड्ढे कैसे हुए हैं, ओवर द ईयर्स मून पे काफ़ी बार क्रैश किया है मीटियोराइड्स ने, एस्ट्रॉइड्स ने, तो उस वजह से आप देख पा रहे हैं कि मून के सरफेस पे काफ़ी ये सब क्रेटर हैं। ना अब पहली बार हमको ये पता लगा है कि अगर कोई क्रेटर साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल से थोड़ा सा दूर हो तब भी वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हो, क्योंकि कई क्रेटर्स हैं वो काफ़ी गहरे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये क्रेटर है, ये काफ़ी गहरा है। इस क्रेटर के अंदर कई कोने हैं जहां पर सूर्य की रोशनी इतनी पहुंचती नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर भी आइसी फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है और कई शहरों को आप पानी दे देंगे, पानी की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मगर इन द फ्यूचर ऐसा नहीं है कि हम मून पर हज़ारों लोग भेजने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 10-20 साल में हम 20 से कम लोग ही भेज पाएंगे मून पर। अगर आप सारी कंट्रीज़ के जो मिशंस हैं इनको ऐड कर लें तो उनके यूज़ के लिए, इवन ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे हमको ये पता लगता है कि मून पर जो पानी हम पहले अज्यूम कर रहे थे कि बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, ऐसा नहीं है। मून के बहुत सारे और रीजन्स में भी, बहुत सारे और क्रेटर्स में भी पानी हो सकता है, एंड इट इज़ अ ह्यूज डिस्कवरी फॉर मैनकाइंड। और इसलिए नासा ने रिसेंटली ये ट्वीट करी है, यहाँ पे आप देख पाएंगे नासा मून का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे लिखा है वी जस्ट अनाउंस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम वी कंफर्म्ड H2O इन सनलिट एरियाज ऑफ द मून। इसका मतलब ये है कि पहले जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा पानी हो सकता है मून पर, और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लूनर सरफेस। सिर्फ यहाँ पर पोलर कैप्स में ये सीमित नहीं है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये डिस्कवरी नासा ने किस ऑब्जर्वेटरी से करी है, तो इसका आंसर है सोफिया ऑब्जर्वेटरी। अब सोफिया के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो 15,000 फीट की हाइट पे मौजूद है, ये आपको इंडिया की किस स्टेट पे मिलेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ कोर्स, और डी तमिलनाडु। नीचे कमेंट सेक्शन में चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें। नाउ सोफिया की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेटरी है। ये ऑब्जर्वेटरी आप कह सकते हैं टाइप का टेलीस्कोप, ये आपको मिलेगा एक प्लेन में। जी हाँ, ये टेलीस्कोप धरती पे काम नहीं करता। इसको यूएस और जर्मनी ने एक पार्टनरशिप के अंडर बिल्ड किया था, और ये फ्लाई करता है फ्रॉम बोइंग 747। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है सोफिया ऑब्जर्वेटरी, ये नासा का यहाँ पर सिंबल है, जर्मनी यूएस का फ्लैग है। और इस पूरे आर्टिकल में नासा ने जो अपनी नई डिस्कवरी है इसके बारे में बोला है, और इन्होंने स्पेशल मेंशन भी किया है यहाँ पर इसरो का। यहाँ पे आप अगर देखेंगे स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान मिशन, उसके अलावा डीप इम्पैक्ट मिशन। ये सब मिशन जो है इनका काफ़ी क्रिटिकल रोल था इन नोइंग व्हाट वी नो टुडे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सोफिया ऑब्जर्वेटरी, अपने आप में बहुत ही यूनिक है। इसको काफ़ी एलिवेशन मिलती है, एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू अदर ऑब्जर्वेटरीज अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से ये ऑपरेट करती है। अंदर जो ये बोइंग 747 है, इसकी काफ़ी सीट्स, काफ़ी जो इसका इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, ये चेंज कर दिया जा चुका है टू रिड्यूस द वेट। और साल के करीब आप कह सकते हैं 8 से लेकर 10 महीने ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये ज़्यादातर अपना काम करती है फ्रॉम यूएस, मगर जून जुलाई के आसपास ये काम करती है फ्रॉम क्राइस्टचर्च इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है न्यूजीलैंड, यहाँ पे है क्राइस्टचर्च। तो आप कह सकते हैं साल के 10 महीने ये काम करती है फ्रॉम यूएस और बाकी टाइम फ्रॉम न्यूजीलैंड। और जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है बाय सोफिया, ये करी गई है बाय ऑब्जर्विंग द क्लैवियस क्रेटर। क्लैवियस क्रेटर यहाँ पे आप देखोगे ये है मून, ये इसका साउथ पोल है, और ये एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है क्लैवियस क्रेटर। यहाँ पे सनलाइट पहुँचती है, और सोफिया ने यहाँ पर डिटेक्ट किया कि बिल्कुल यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इससे पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं पे सनलाइट पहुँचती है तो वहाँ पे वाटर की संभावना बिल्कुल नील है। मून पर इतने क्रेटर है कि वहाँ पे काफ़ी जगह बन जाती है कि वहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मगर ये मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट डिस्कवरी है, यहाँ पर जो टोटल पानी मिला है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आप अगर देखें
तो पूरे सहारा डेजर्ट को आप अगर देखो तो उसके कंपैरिजन में 100 गुना कम पानी है। तो काफी कम यहाँ पे पानी मिला है, मगर ओवरऑल ये डिस्कवरी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कवरी हमको इंडिकेशन देती है कि इन द फ्यूचर कौन से क्रेटर्स पर हम फोकस कर सकते हैं टू डिस्कवर वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये ह्यूमन बींग्स के लिए मून की एक्सप्लोरेशन के लिए इतना बेनिफिशियल इसलिए भी है क्योंकि आप अभी के लिए देखो तो आपको अगर स्पेस में कुछ भेजना है तो आपको अगर 1 kg का भी वेट भेजना है तो वहां पे आपको कॉस्ट लगेगी अराउंड $2700 अगर आप सेंड करते हैं फ्रॉम SpaceX। ये हम बस बात कर रहे हैं स्पेस की। इसके बाद आपको अगर मून तक भेजनी है वो चीज़ तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे कॉस्ट है ये कई गुना ज़रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 kg की। अगर हम चाहते हैं कि मून में एक परमानेंट बेस बन जाए तो ह्यूमन बींग्स को वहाँ पर कई लीटर, कई हजारों लीटर पानी वहाँ पर चाहिए होगा टू सर्वाइव ऑन मून। उसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि H2O से हम फ्यूल भी बनाए। तो ये सब जो पानी है हम धरती से अगर कैरी करके लेके जाएंगे, पहली बात तो इससे जो ओवरऑल मिशन है उसका वेट काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इससे कॉस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो अगर हम पानी मून से ही एक्सट्रैक्ट कर लें तो इट विल मेक मून मिशंस कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन मच मोर इजी। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।